ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे जो हमारी भाषा में बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। तो मुहावरे क्या हैं ये हम जान लेते हैं पहले, और उसके बाद मैं आपको बहुत से मुहावरों के उदाहरण दे दूंगी और उनके अर्थ भी बता दूंगी। तो ध्यान से सुनना होगा इसे, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह याद दिलाती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने देखा होगा बिल्कुल क्लासरूम में जैसे हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को, हर एक पंक्ति को समझाया जाता है, मैं वैसे ही समझा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं मुहावरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुहावरा क्या है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ को बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है, जिसका अर्थ शब्दार्थ नहीं है। शब्द का अर्थ ज्यों का त्यों हम नहीं ले सकते मुहावरे में, उसका कुछ और अर्थ होता है, विलक्षण अर्थ होता है, उसमें अर्थ छिपा हुआ होता है। तो हम कहेंगे कि मुहावरा ऐसा वाक्यांश है, वाक्य में प्रयोग किया गया अंश ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य या साधारण अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो इससे क्या फायदा है, मुहावरे प्रयोग करने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर हम यूं दे सकते हैं कि भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार, प्रवाह, खूबसूरती लाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी बात को बोला जा सकता है, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में खूबसूरती आ जाती है। जैसे कविताओं में अलंकारों का प्रयोग होता है, ऐसे गद्य में मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द। में मुहावरों की विशेषताएं ये हैं कि कभी भी मुहावरे अलग से प्रयोग नहीं किए जा सकते, वाक्य में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि कोई ये कहे, अरे मेरी तो कमर टूट गई, तो इसका मतलब क्या है कि उस वाक्य में स्त्री कहना चाहती कि वो बहुत थक गई काम करते करते। लेकिन अगर खाली कमर टूट गई हम लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा सच में किसी की कमर टूट गई है। या कोई कहे कि पेट काट कर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो यहाँ पर पेट काटना का अर्थ है कि बहुत सैक्रिफाइस करके, त्याग करके, खुद अपने ऊपर कंजूसी करके बच्चे के लिए पैसा बचाया और उसे पढ़ाया। और अगर वैसे ही हम लिखेंगे पेट काटना, तो इसका मतलब है पेट काटना चाकू से, चाहे ऑपरेशन के लिए या वैसे किसी ने पेट काट दिया। तो हमेशा मुहावरे वाक्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं, अलग से प्रयोग नहीं किए जाते। और वाक्य में जो मुहावरा प्रयोग होता है वो जैसे मुहावरा बना हुआ है वैसे ही प्रयोग होगा, उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम उसके कोई पर्यायवाची प्रयोग नहीं कर सकते, वो ज्यों के त्यों ही प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कमर टूटना, मेरी तो कमर टूट गई, तो इसी तरह प्रयोग होगा। अगर हम चाहें कि हम बोले मेरी कमर भंग हो गई, या कमर का पर्यायवाची कट्टी भी होता है, मेरी कट्टी भंग हो गई, तो वो गलत है। वो मुहावरा कमर टूट गई ही प्रयोग होगा, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। जहां बदलेंगे वो मुहावरा ही गलत हो जाएगा। इसलिए लोग मुहावरों को रटने लगते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि रटने की बजाय मुहावरों को समझ लिया जाए, उनके अर्थ समझ लिए जाए, तो आप आसानी से उनका प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। और प्रसंग के अनुसार मुहावरों का प्रयोग होता है।
अब जैसे कोई एक मुहावरा है, युद्ध में खेत आना। इसका अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये प्रसंग है युद्ध का, तो खेत आने का मतलब ये होगा कि वो मृत्यु हो जाना, शहीद हो जाना। वहां पर खेती वाले खेत का प्रयोग हम नहीं कर सकते, खेती वाले खेत का अर्थ नहीं ले सकते। तो प्रसंग को देखना बहुत जरूरी है। हिंदी में बहुत मुहावरे हैं, तो उन मुहावरों को पढ़कर कोई भी, किसी संसार में कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि हिंदी पढ़ने वाले या हिंदी लिखने वाले कितने समृद्ध हैं, कितने सभ्य हैं, कितने उनके उद्योग धंधे कितने विकसित हो चुके हैं। तो मुहावरे ही किसी भी भाषा को लिखने वाले समाज का परिचय देते हैं। जितना ज्यादा समाज विकसित होगा, उतने ज्यादा मुहावरे भाषा में प्रयोग किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुहावरे बनते रहते हैं, जैसे जैसे चीजों का प्रयोग होता जाएगा। अब तो कम हो गए हैं, क्योंकि अब कोई इतनी रचनात्मकता दिखाता नहीं है। जो मुहावरे बन गए वो बन गए, फिर भी मुहावरे जैसे जैसे नए प्रयोग होते जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीजें आती हैं, साथ साथ में मुहावरे भी बनते रहते हैं। हिंदी में शरीर के अंगों से संबंधित बहुत से मुहावरे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अंग ही प्रयोग में आते हैं। तो सिर से लेकर पैर तक, पैर के अंगूठे तक मुहावरे लिखे गए हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके, और वीडियो, सारे मुहावरे एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, तो मैं धीरे धीरे देखूंगी किस तरह से आप लोगों तक सभी मुहावरे पहुंच जाएं। जितने बहुत हैं, बहुत मुहावरे हैं। तो और जब आप वाक्य में मुहावरों का प्रयोग करोगे, ज्यादातर यही होता है, अधिकतर यही होता है कि आपको मुहावरा दिया जाता है और कहते हैं कि वाक्य में प्रयोग करो। तो वाक्य में इस तरह प्रयोग करना होता है जिससे उस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि वाक्य में अगर क्रिया, लिंग, वचन स्त्रीलिंग है तो मुहावरे भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। जिस तरह से वाक्य होगा उसके अनुसार मुहावरों के क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि बदल जाएंगे। जैसे एक मुहावरा है, अपना अपना राग अलापना, यानी अपनी अपनी बात कहना, अपना अपना दुखड़ा रोना। तो अब हम, मुहावरा तो इस प्रकार है, लेकिन अगर इसे वाक्य में हम प्रयोग, वाक्य इस तरह है कि सब लोग बैठे थे और अपना अपना राग अलाप रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो बहुवचन हो जाएगा, क्रिया भी बदल जाएगी। इस तरह से मुहावरों का जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अनुसार वाक्यों की क्रिया, लिंग, वचन और कारक बदल जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं आपको बहुत से उदाहरण बताने वाली हूँ, अभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं रहेंगे तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मैं आपको एक एक करके मुहावरा और उसका अर्थ बता देती हूँ। वाक्य में परिवर्तित करना आपका काम है। किसी खास मुहावरे को अगर वाक्य में बदलना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका एग्जाम्पल लिख दूंगी, मैं वाक्य बनाकर उसमें लिख दूंगी। तो देखिए, पहला मुहावरा है, अंग फूले न समाना। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न हो जाना। फिर है, अंगारों पर पैर रखना। अंगारे यानी आग के शोले। तो बहुत मुश्किल काम करना, अंगारों पर पैर रखना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल काम करना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। किसी का एक ही सहारा हो तो बोलेंगे वो अंधे की लाठी है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। अन्न जल उठना, किसी स्थान से चले जाना, कहते हैं इसका अन्न जल उठ गया।
कई बार मरने के लिए भी प्रयोग होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अपना काम खुद करना, अपनी कमाई खुद करना। आंख चुराना, किसी से कतराना, कोई आ जाए सामने, अगर किसी के पैसे देने हो तो व्यक्ति कहते हैं उसने आंख चुरा ली मुझे देखते ही। आंख नीची होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। ऐसे काम मत करो कि तुम्हारी आंख नीची हो जाए, इस तरह वाक्य बनेगा। आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होना, प्रसन्न हो जाना, शांति मिलना, किसी को देखकर खुश हो जाना। आंसू पोंछना, सांत्वना देना, किसी को धीरज बंधाना, सहानुभूति दिखाना। ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। अंगुली पर नचाना, अपने इशारों पर नचाना, अपनी मर्जी से किसी से काम करवाना, उसको कहते हैं अंगुली पर नचाना। जले पर नमक छिड़कना, किसी के दुख को और बढ़ाना, कुछ ऐसी बातें करना कि किसी का दुख और अधिक बढ़ जाए। कठपुतली होना, ये कठपुतली होना, किसी के इशारे पर नाचना। सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार हो जाना, कुछ ऐसा काम करने लग जाना जिसमें पता है कि मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, घायल भी हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत से किसी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाना। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, सुकून मिलना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को दोहराना। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, गोबर गणेश यानी बिल्कुल मूर्ख होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। जब चोर की चोरी पकड़ी गई तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी वो शर्मिंदा हो गया। घी के दिए जलाना, उत्सव मनाना, खुशियां मनाना। छाती पर मूंग दलना, परेशान करना। कोई कहता है ना जैसे कि मैं तो तुम्हारे पास ही रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, जेलसी होना। जैसे कोई कहे कि मैं कक्षा में फर्स्ट आ गया तो तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है। तेली का बैल होना, तेली का बैल जो सारा दिन तेल निकालता रहता है, बैल। बहुत अधिक परिश्रम करते रहना। दांत काटी रोटी, बचपन की दोस्ती। जब एक ही रोटी को दो लोग दांत से काट के खाते हैं तो वो बचपन की दोस्ती। दांत काटी रोटी। ठंडा पड़ जाना, मृत्यु हो जाना। कलई खुलना, भेद खुलना, रहस्य खुल जाना। गांठ बांधना, याद रखना। कई बार बड़े लोग कहते हैं इस बात को गांठ बांध लो कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो गांठ बांधना, याद रखना। गंगा नहाना, कार्य सफल हो जाना। कोई काम हो जाए तो कहते हैं हम तो गंगा नहा लिए, हमारा ये काम सफल हो गया। यहाँ गंगा सफल हो गया वाक्य में नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ ये लिखना होगा कि यह काम पूर्ण हो गया, हम तो गंगा नहा लिए, हमने तो गंगा नहा ली। अर्थ नहीं लिखना वाक्यों में। कमर टूटना, मुसीबत पड़ जाना, या बहुत थक जाना, जैसे मैंने अभी बताया था। चारपाई पकड़ना, बीमार हो जाना। जब कोई बहुत लंबे समय तक बीमार हो जाता है तो कहते हैं उसने तो चारपाई पकड़ ली, उस बुढ़िया ने तो चारपाई पकड़ ली, अब पता नहीं क्या होगा। झक मारना, समय व्यर्थ गंवाना, कुछ ना करके खाली बैठे रहना। टोपी उछालना, किसी का अपमान करना। तारे गिनना, तारे गिन गिन कर मैंने समय रात काट दी, तो किसी का इंतजार करना, तारे गिनना। तारे तोड़ लाना, बहुत मुश्किल काम
में सफल होना, तूती बोलना, किसी का बहुत प्रभाव होना। तो कोई बहुत प्रभावित व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो कहते हैं इसकी तो तूती बोलती है। दम तोड़ना, मर जाना। दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना यानी सहारा होना, मदद करने के लिए हमेशा जो तैयार रहता है, तो उसके लिए कहते हैं ये मेरा दाहिना हाथ है। दिमाग चाटना, परेशान करना। तो ये मुहावरे हैं। मैं और मुहावरे अभी आपको बताती हूँ। इसके पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ कि वाक्यों में प्रयोग करते समय ये होना शब्द हट जाएगा। जैसे अंग फूले न समाना, ये जो ना है ये चेंज होके कुछ और वाक्य के अनुसार बन जाएगा। होना, समाना, ये जो भी है, रखना, उखाड़ना। तो जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना है, तो वाक्य कैसे बनेगा? उसे तो हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है। हम ये नहीं कहेंगे उसे गड़े मुर्दे उखाड़ना की आदत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है। तो वाक्यों में क्रिया अपने आप अभ्यास के अनुसार आप बदलोगे। आपको पता है शुद्ध भाषा, शुद्ध वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। तो और मुहावरे देखिए। अगले मुहावरे, तलवे सहलाना। तलवे कहते हैं पैरों के निचले हिस्से को, यानी खुशामद करना, किसी की चमचागिरी करना। दांतों में जीभ होना, दांतों में जीभ होना जैसे सारे 32 दांतों में जीभ है हमारी घिरी हुई, कभी भी कट सकती है दांतों से। इस तरह से किसी का चारों ओर से विरोधियों से घिरे होना। दिमाग में भूसा होना, मूर्ख होना। दूज का चांद कभी कभी दिखाई देना। दो टूक जवाब देना, साफ साफ जवाब दे देना, स्पष्ट बात कह देना। धरती पर पांव न पड़ना, बहुत घमंड करना। जैसे कहते हैं ना, उसकी शादी हो गई है तब से उसकी धरती पर पांव ही नहीं पड़ रहे हैं, बहुत घमंड करना। नमक हलाल होना, किसी के प्रति ईमानदारी रखना, हमेशा बेईमानी ना करना। और अगर इसी का उल्टा हो, नमक हराम होना, तो किसी की प्रति बेईमानी करना। नाक काटना, अपमान करना। यही नाक कटना हो जाए तो अपमान हो जाना। काटना अपमान करना, नाक कटना अपमान हो जाना। जैसे कई बार बड़े लोग कहते हैं तुम हमारी नाक मत कटवा देना, अच्छे से पढ़ो। नाक रख लेना, इज्जत रख लेना। नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना, किसी से आग्रह करना, बार 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 किसी बात के लिए गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना भी मुहावरा है, तो किसी की खुशामद करना इसका अर्थ है नाक रगड़ना। 99 के फेर में पड़ना, हमेशा पैसों के चक्कर में पड़े रहना। कुछ लोग हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं, हमेशा किस तरह से पैसे कमाएं, बस उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो 99 के फेर में पड़े रहना। पाँव में शनीचर होना, हमेशा घूमते रहना। पगड़ी उछालना, अपमान करना। पारा उतरना, गुस्सा शांत हो जाना। पीठ दिखाना, भाग जाना, डर के मारे भाग जाना, किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी युद्ध से, किसी लड़ाई से। बहती गंगा में हाथ धोना, फायदा उठा लेना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न हो जाना। बाल की खाल निकालना, किसी बात को के पीछे पड़े रहना, उसकी तह तक पहुंच जाना, बहुत बात को खींच खींच कर लंबा करते रहना। भूत सवार होना, कोई धुन चढ़ना, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, भूत सवार होना। भौं चढ़ाना, भौं कहते हैं आईब्रोज को, नाराज होना। मुझे तो मेरी बात सुनते ही उसकी भौं चढ़ गई, यानी वो नाराज हो गया। मगज चाटना, परेशान करना, दिमाग चाटना। मीठी नींद सोना,
चैन से निश्चिंत होकर सोना, बिना चिंता के सो जाना। मुंह फुलाना, नाराज होना। यमपुर पहुंचना, यमपुर क्या है? यमलोक, मृत्यु हो जाना। राई का पर्वत करना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। लकीर पर चलना, जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो पुरानी बातें, उन्हीं पर ज्यों का त्यों चलना, बिना सोचे समझे। और इसी तरह का एक और मुहावरा है, लकीर का फकीर। उसका भी यही अर्थ है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, चाहे घिसी पिटी, चाहे वो सही है या गलत, उन्हीं पर चलते रहना। तो लकीर पर चलना या लकीर का फकीर होना। लहू पसीना एक करना, खूब मेहनत करना। शर्म से पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाना, अपमानित हो जाना। सड़क नापना, ऐसे ही भागते दौड़ते रहना, ऐसे ही चलते फिरते रहना बिना मतलब के। सांप को दूध पिलाना, शत्रु की सेवा करना। सिर से पानी गुजर जाना, जब सहनशीलता की हद हो जाए, जब और सहने की शक्ति ना रहे, तो कहते हैं सिर से पानी गुजर गया। सूरज को दीपक दिखाना, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति को अपनी बात कहना, जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत हमसे अधिक जानता है, तब भी हम उसको बताने की कोशिश करें तो कहेंगे सूरज को दीपक दिखा रहा है। सूरज पर थूकना, विद्वान व्यक्ति का अपमान करना। सोने में सुहागा, कोई चीज अच्छी हो वो और अच्छी हो जाना। हथियार डालना, हार मान लेना। हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जम सकती है क्या? तो उसका अर्थ है बहुत मुश्किल काम करना, ऐसा काम करना जो न हो सकता हो। हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी के पीछे, किसी बात को लेकर किसी के पीछे पड़ जाना और उस बात को छोड़ना ही नहीं, बार बार उसी बात को दोहराने से कहते हैं ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। होश उड़ना, डर जाना। तो ये मुहावरे हैं, इतने मुहावरे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी, मुझे जब जब समय मिलेगा, मैं बहुत से मुहावरे हैं अंगों को लेकर, सिर, कान, नाक, आंख, क से मुहावरे, ख से मुहावरे, ग से, च से, पूरी वर्णमाला के वर्णों से संबंधित मुहावरे, वो सब मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगी। अभी मेरे ख्याल से आपने जो पाठ पढ़े हैं अपने, उनके मुहावरे और इतने मुहावरे समझ लें, मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं। तो अपनी पढ़ाई मन लगाकर कीजिए।